विषय में ये कहूँ कि उन्होंने बहुत सारे पत्रकारों को जनपद जौनपुर में अपनी पत्रकारिता और लेखनी के दम पर आगे बढ़ाने का काम किया, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और भारत में विदेशों में जाके उनके शिष्य और उनके साथ पत्रकारिता सीखकर आज जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। अब दुबे जी, आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता कब शुरू हुई और हिंदी पत्रकारिता का पहला कौन सा पत्र रहा जो देश की आज़ादी से में अपना सहयोग किया? धन्यवाद आशीष जी। सर्वप्रथम तो मैं आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनको सादर नमन करते हुए बाल दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। आपने पूछा कि हिंदी पत्रकारिता कब से शुरू हुई और प्रथम अखबार कौन था, तो इस संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी पत्रकारिता के जनक पंडित जुगल किशोर शर्मा जी कहे जाते हैं, जो 1826 में कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम के अखबार को निकाला और उसी समय से 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई और आज तक लोग 30 मई पत्रकारगण 30 मई को हर वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। जनपद जौनपुर में आप यह बताने का प्रकाश डालने का प्रयास करें, जनपद जौनपुर में हिंदी पत्रकारिता का पहला जनक पत्रकार कौन रहा? पत्रकार तो यहाँ पर कई हुए, लेकिन मेरी जानकारी में हिंदी पत्रकारिता में सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित अभयजीत दुबे थे, जो अखबार भी निकालते थे और हिंदी दैनिक आज के संवाददाता भी थे, जो वाराणसी से प्रकाशित होता था। उनके पश्चात जिले में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पंडित चंद्रेश मिश्रा जी हुए। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया। उसके पश्चात हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में न्यूज एजेंसी यूएनआई के तत्कालीन पत्रकार प्रोफेसर एसपी चंद साहब रहे। पीटीआई के पत्रकार पंडित तीर्थराज तिवारी जी रहे। उस समय अमृत प्रभात दैनिक के पत्रकार जो मेरे गुरु भी हैं, श्री हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो इस समय लगभग 96 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने भी हिंदी पत्रकारिता को काफी आगे बढ़ाया है। धीरे धीरे कई पत्रकार आते गए, जिसमें पुरुषोत्तम सिंह, श्याम नारायण पांडे, तरुण मित्र अखबार निकला, उसके संपादक कैलाश नाथ जी। दैनिक मान्यवर पत्र निकला, उसके संपादक ओम प्रकाश जी। इन लोगों ने भी हिंदी पत्रकारिता को काफी आगे बढ़ाया और हिंदी पत्रकारिता आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी पत्रकारिता अपना परचम लहरा रही है। जैसा कहा जाता था कि हिंदी पत्रकारिता देश की आज़ादी में 1857 से लेके 1947 के बीच में वो कौन सा पत्र रहा जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा और अपने खबरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करता रहा? उस समय के छोटे छोटे पत्र हुआ करते थे। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी साहब का पत्र था और वो कानपुर से निकालते थे। दिल्ली से कई समाचार पत्र निकलते थे, छोटे छोटे निकलते थे और वो पत्र के अलावा पत्रिकाएं भी निकाली जाती थी। लिखते थे, हाथ से लिखते थे, उसकी कंपोजिंग होती थी, उसके बाद वो ट्रेडिल मशीन से छापा जाता था। तब धीरे धीरे उनके हाथ पहुंचाया जाता था और वर्तमान पत्रकारिता तो डिजिटल युग की हो गई है। तो हिंदी पत्रकारिता डिजिटल युग में आने से उसका प्रभाव कम नहीं हुआ है, बल्कि उसमें और चार चांद लग गया है, क्योंकि उस समय जो छपाई होती थी कुछ अपठनीय रह जाती थी और वर्तमान समय में जो हिंदी पत्रकारिता के अखबार निकल रहे हैं वो अपने में निराले निकल रहे हैं, बहुत अच्छे निकल रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता देश की आज़ादी में अपना बहुत सारा योगदान दिया, लोगों को जगाने का प्रयास किया, गांव से बाहर निकालने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का काम किया। आप जनपद में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, आपको कब लगा कि अब मुझे पत्रकारिता में आना चाहिए और हिंदी पत्रकारिता में काम करना चाहिए? 1973 में मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो उस समय दैनिक आज के पत्रकार थे पंडित चंद्रेश मिश्रा जी और मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय पंडित शेष नारायण दुबे जी, जो 1952 में मड़ियाहू विधानसभा से जनसंघ से चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्हीं के साथ पंडित चंद्रेश मिश्रा जी मड़ियाहू गए हुए थे और थाने में कुछ काम था।
उसके बाद वो निकले हैं तो जितने अध्यापक बीएनबी इंटर कॉलेज के और विवेकानंद के जितने अध्यापक आते थे, सब पंडित जी के पैर छूते थे और कहते थे कि पंडित जी बहुत बड़े पत्रकार हैं जिले के, और आज अखबार जैसे समाचार पत्र के पत्रकार हैं, तो इसलिए जो है उसी समय हमें लगा कि जो भी पढ़ाई मैं पढ़ूंगा उसके अलावा मैं पत्रकारिता जरूर करूंगा। तो मैंने जो है बीएड किया। बीएड के पश्चात एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एलएलबी परीक्षा के उत्तीर्ण करने के पश्चात मैं सिविल कोर्ट में 1981 से लेकर 1986 तक जम के वकालत किया और 1986 में मेरी नियुक्ति दैनिक आज के जिला संवाददाता के रूप में हो गई, इलाहाबाद संस्करण की। और हम उसमें समाचार देने लगे और समाचार छपता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा समाचार हिंदी पत्र में, समाचार पत्र में छप रहा है। उसी समय से लगन हुई और धीरे धीरे समय बीतता गया। 1991 में 18 जून 1991 में मुझे दैनिक आज का जिला संवाददाता बना दिया गया। जब बना दिया गया तो मुझे पूरी जिम्मेदारी मिल गई। उस समय दैनिक आज बहुत आता था, 16,000 जौनपुर जिले में आता था और मैं साइकिल से चलता था। समाचार जीप से भेजा जाता था, जो जीप अखबार ले आती थी उसी से भेजा जाता था और दूसरे दिन लग के आ जाता था समाचार। थोड़ा सा जो समाचार करंट होता था, जैसे घटनाएं हो जाती थी, उसको टेलीफोन से किसी न किसी तरह से हम लोग भेजने का प्रयास करते थे और छप जाता था। आपने तो पत्रकारिता में लंबा जीवन तय किया है, हिंदी पत्रकारिता में। तो जो आज अपने हम चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, इस एजेंसी के माध्यम से जनता के लोगों तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद पहला साप्ताहिक अखबार आया, हिंदी दैनिक अखबार, वो कौन सा था जो आज़ादी के पहले आया कि बाद में आया? वो कौन सा अखबार था हिंदी दैनिक जो उत्तर प्रदेश और जौनपुर में आया? आज़ादी के पहले दैनिक आज जो है 1920 में छप रहा था। आज़ादी हमें मिली है 1947 में, तो ये तो पहले का हो गया। उसके पश्चात उसी समय, कुछ समय उपरांत जो है दैनिक जागरण भी कानपुर से छपने लगा था, वो भी आज़ादी के पहले का था। तो इसलिए जो है आज़ादी के बाद तो बहुत अखबार आ गए, उनका नाम लेना जो है गिनाना असंभव है। जैसे राष्ट्रीय सहारा है और पुराने अखबारों में आपने पूछा तो स्वतंत्र भारत है, नेशनल हेराल्ड था, भारत अखबार था, ये सब अखबार थे, अमृत प्रभात था, ये सब आज़ादी के पहले के अखबार थे। हम अभी आपसे जानना चाहेंगे सीधे लाइफ में कि आज के परिवेश में 2024 में, और आपने पत्रकारिता जब शुरू किया, हिंदी पत्रकारिता, दैनिक आज अखबार अपना चरम पे था, पूरे देश में चलता था और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का उसमें खबर, इंटरव्यू होता था, सारी चीजें होती थी और पूर्वांचल का नहीं पूरे देश का माना जाना अखबार हुआ करता था। कभी प्रधानमंत्री भी उसमें साक्षात्कार करती थी अपना। आज के परिवेश में और उस परिवेश में हिंदी पत्रकारिता कहाँ खड़ी है? हिंदी पत्रकारिता पहले तो अपने पूरे चरम पर थी। जब से डिजिटल युग हुआ है और सोशल मीडिया का जमाना आया है तो समाचार पत्रों की भूमिका तो कम नहीं हुई है, लेकिन कहने में मुझे संकोच नहीं है कि पाठक कुछ जरूर कम हुए हैं। समाचार पत्र तो वही निकल रहे हैं जितने निकलते थे, लेकिन पाठकों की संख्या, क्योंकि 35 साल तक के लड़के जो है करीब, यदि सर्वे किया जाए तो वो शायद अखबार को हेडिंग देख लेते होंगे, कुछ पढ़ते नहीं। 35 साल के ऊपर वाले और जितने बुजुर्ग हैं वो अखबारों को पढ़ते हैं आज भी। तो हिंदी पत्रकारिता का महत्व आज भी बरकरार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम समाचार पत्रों को नहीं पढ़ लेते, टेलीविजन देखिए, सोशल मीडिया देखिए, चाहे जो देख लीजिए, वो 1 मिनट के लिए आया चला गया, 1 मिनट के लिए आया चला गया, और समाचार पत्रों में वही बातें लिखी रहती हैं, तो उसको पढ़ के लोग आज भी सनद मानते हैं कि अखबार में छप गई है बात, इसको जो है सही मानिए, आधिकारिक रूप से मानिए, ये सनद है। तो हिंदी पत्रकारिता कहीं कमी नहीं आई है, अपने जिस स्थान पर थी डिजिटल युग में और सुधरी है। क्या आपको ये लगता है कि आज डिजिटल युग में जो पत्रकारिता चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल वाले हिंदी पत्रकारिता को, हिंदी पत्रों की खबर एक दिन बाद आती है, डिजिटल खबरें तुरंत आ जाती हैं, तो विश्वसनीयता पे कहाँ आप खड़े हैं कि पाठकों में क्या विश्वसनीयता बनी हुई है? पाठकों में जहां तक विश्वसनीयता की बात है, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग यही समझते हैं कि अखबार में छपा है तो सही है।
गलत भी खबर होगी तब भी मानते हैं कि अखबार में छपा है सही है, और टेलीविजन में है तो उसके बाद फिर वो करेक्ट कर देते हैं कि नहीं 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 6 नहीं मरे हैं 10 मरे हैं, 10 नहीं मरे हैं 3 मरे हैं, 4 मरे हैं। और जो समाचार पत्रों में छपता है वो आधिकारिक रूप से जब तक वो नहीं ले लेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं ले लेंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नहीं ले लेंगे, या किसी और अन्य स्रोत से नहीं लेंगे, या स्वयं नहीं चले जाएंगे, तब तक वो विश्वसनीयता को बनाने के लिए छापते नहीं, भले उनको जो है देरी हो जाए। थोड़ा सा चलाते 2 प्रश्न दुबे जी आपसे और हम जानना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आपको क्या बदलाव लगा आज की पत्रकारिता में और उस जमाने की पत्रकारिता में, जब आप लोग डाकखाने से समाचार भेजा करते थे और कलम से लिखा करते थे, और आज की पत्रकारिता में, उस पत्रकारिता में क्या अंतर पाए? सबसे बड़ा बदलाव तो ये आया पांडे जी कि उस समय की पत्रकारिता मिशन थी। मिशन माने हम इस मिशन से काम कर रहे हैं कि समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो बुराई है, भ्रष्टाचार है, जो और वो चीजें हैं, उसको हम उजागर करेंगे, मिशन के रूप में काम करेंगे। आज वही व्यवसाय हो गया है, बाजारवाद के चलते व्यवसाय हो गया है, इतना अधिक परिवर्तन जो आ हम गया जानना है। चाहते थे कि आज अखबार के मालिक हो, चैनल के मालिक हो, वो अपना एक विज्ञापन के माध्यम से कहीं न कहीं व्यवसाय अखबार में दिखने लगा है कि नहीं? बिल्कुल दिखने लगा। मैं खुलेआम कर सकता हूं कि इधर करीब लगभग 15-20 वर्षों से वो मिशन से हट के व्यवसाय की तरफ ज्यादा हो गया है। देखते हैं कि पहले पेज पर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रथम पृष्ठ पर अखबारों में 60% समाचार होना चाहिए, 40% विज्ञापन, लेकिन आज देख रहे हैं कि पूरे के पूरे पेज जो है विज्ञापन दे देते हैं, और वो जनता को लुभाने के लिए, और समाचारों को प्रमुखता। लेकिन मैं चाहता हूं कि समाचारों को आप प्रमुखता दीजिए, विज्ञापन छापिए, जितना छापना हो अलग से छाप दीजिए, लेकिन समाचारों को उसको जो है न इधर उधर करिए। समाचार जो हो उसको जनता के सामने ले जाइए, सही समाचार ले जाइए। अब आपसे अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपने अपना व्यस्तम प्रोग्राम दिया इस चैनल को, इसके लिए तो बधाई आपको हम देंगे ही देंगे। अंतिम प्रश्न, जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश या भारत के युवा पत्रकारों को, जो युवा पत्रकार हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेशा देना चाहेंगे? कैसे बदलाव हिंदी पत्रकारिता में वो करके इलेक्ट्रॉनिक या बदलते परिवेश से, बदलती राजनीति में, बदलती पत्रकारिता में कैसे अपने आप को कहाँ खड़ा कर पाए? क्या लेखनी बदले, या लेखनी में वो कौन सी खबर ले आए जिससे उनको पाठक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए? उनको मेरी यही सलाह है कि पहले तो पढ़ना सीखें, फिर लिखना सीखें। युवा पत्रकार अधिक से अधिक पत्र पत्रिकाओं को पढ़ें और लेखों को देखें कि इसमें किसके किसके लेख छपे हैं, कैसे छपे हैं, उसको देखें, और उसके बाद अपने को समाज में उतारें और विश्वसनीयता के साथ समाज में उतारें। गलत या भ्रामक खबरों को न दें ताकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। और मेरा विश्वास है कि यदि इस सिद्धांत पर वो चलेंगे तो हिंदी पत्रकारिता में उनकी एक अलग पहचान होगी, उनका नाम होगा, और वो हिंदी पत्रकारिता में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। डिजिटल युग में वो कभी नहीं पीछे रह सकते, क्योंकि उस समय फोटो जाती थी तो उसका ब्लॉग बनता था। आज जो है हम फोटो सीधे दे रहे हैं, खींच रहे हैं, तुरंत चली जा रही है प्रेस में। इतना बदलाव है, तो इस बदलाव के युग में हमें विश्वसनीयता के साथ पत्रकारिता करना है, तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आप चैनल से हमारी बात किए और लाइव आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी बात सीधे लोलारक दुबे जी से हो रही थी, जो आकाशवाणी, दूरदर्शन, यूएनआई और आज अखबार के जिला प्रतिनिधि रहे, और लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता में गुजारा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।